नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखने के बाद असली ईश्वर का ज्ञान समझ में आ जाएगा और पाखंडियों की नींद हराम हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप असलियत को जान पाएंगे। तो दोस्तों, संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड दोहा 203 के तीसरे चौपाई में लिखते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ या कौतुक भारी। इसका मतलब क्या हुआ? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चारों वेद जिनका स्वाभाविक श्वास है, श्वास वो वे भगवान पढ़े, यह तो अचरज वाली बात है। यानी कहने का मतलब है कि चारों वेद जिनका श्वास में बसा है वो भगवान पढ़े, यह तो अचरज वाली बात है। यह उस समय की बात है दोस्तों, जब भगवान राम चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी के घर पर जाकर पढ़ते थे। और तुलसीदास जी वहां लिख रहे हैं कि गुरु गिरा गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। यानी गुरु महाराज जी के घर पर जब पढ़ने के लिए चारों भाई गए तो थोड़े समय में विद्या प्राप्त कर लिए। उस समय की यह घटना है। और उस समय तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चार वेद जिनका स्वाभाविक श्वास है वो भगवान पढ़े, यह तो अचरज वाली बात है। समझने की बात है दोस्तों। आज मैं मूल बात आपसे कहने जा रहा हूं, क्योंकि धर्म के ठेकेदार और ये पाखंडी लोग ऐसा ज्ञान आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि श्वास क्या है। फोकट में आता है, फोकट में जाता है, यही जानता है। लेकिन जितने महापुरुष संत जितने भी हुए, सब ने श्वास की वंदना किया, सब ने श्वास का गुण गाया है। और सिर्फ तुलसीदास जी नहीं, भगवान शंकर जी ने भी गुण गाया। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि वही राम है जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, जिनका वेद गुणगान करते हैं, या कोई और राम है? भगवान यहाँ शंकर बहुत गर्म थे, समझे ना। पार्वती जी पर बहुत गर्म होते हुए सुनाए। और जो सुनाए ना दोस्तों, वो सुन करके पाखंडियों का दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा शंकर जी ने सुनाया। यानी कि इतना गर्म थे कि मत पूछिए। और उसी में इस श्वास रूपी वेद के बारे में शंकर जी क्या कर रहे हैं कि असुर मारी थाप ही सुरहन, राख ही निज श्रुति से तू, जग विस्तारे विशद जस, राम जन्म कर हेतु। यह बालकांड दोहा 121 में कहा गया है दोस्तों। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, रामचंद्र जी के अवतार लेने का एक कारण है कि वो असुरों को मार करके, यानी बदमाशों को, राक्षसों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं। यानी एक सज्जन मनुष्यों का स्थापित करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं और बदमाशों का सफाया करते हैं। और अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। जो श्वास रूपी वेद है ना, जो श्वास में बसा है वेद, उसके मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। यह श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। रामचंद्र जी के अवतार लेने का भगवान शंकर ने कई कारण बताया, लेकिन मूल कारण बताया कि श्वास रूपी वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान राम का अवतार हुआ है। और वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और रक्षा करके जगत में निर्मल जस फैलाते हैं, पवित्र ज्ञान को फैलाते हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ है। ये वही राम है, कोई और राम नहीं है। दोस्तों, श्वास में चारों वेद बसा हुआ है, यह सिर्फ शंकर जी ने नहीं कहा है, या तुलसीदास जी ने नहीं कहा है। जो परमपिता परमेश्वर है, जो ज्ञान के भंडार हैं, जो असली ईश्वर के अवतार हैं, जो रामचंद्र जी
ने जन्म लिया वो स्वयं अयोध्या वासियों को सुनाया। जब लंका से रावण को मार करके आए, सीता जी को ले करके आए, तब अयोध्या में रामचंद्र जी ने सभी नगरवासियों को बुलाया, सभी को अपने राज दरबार में बुलाकर जब सत्संग सुनाया ना दोस्तों, तो सभी अयोध्या वासी उनके चरण पकड़ लिए, आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे प्रेम के। और अयोध्या वासियों ने क्या कहा कि जो प्रभु आपने सुनाया है ना, ऐसा ज्ञान कोई इस पृथ्वी पर नहीं देगा। हमारे माता पिता भी ज्ञान ऐसा नहीं देंगे, अगर वो ज्ञान भी देते हैं ना तो स्वार्थ परायण देते हैं, लेकिन आप तो निस्वार्थ भाव से हमको ज्ञान दिए। और ज्ञान क्या था दोस्तों, उसी में एक मैं बता रहा हूं, आपने सुना होगा रामचरितमानस का। भगवान राम अयोध्या वासियों को क्या समझा रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से तुमको मिला है, अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। यह देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ये भगवान राम कर रहे हैं। जिस देवी देवता के चक्कर में सारा मनुष्य रहता है ना, उस देवी देवता के बारे में कर रहे हैं भगवान राम कि बड़े भाग से ही मनुष्य शरीर तुमको मिला है, और यह देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों ने यही गीत गाया है कि मनुष्य शरीर देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी मांगता है ईश्वर से कि हे प्रभु हमको मनुष्य शरीर दे देना। क्यों? क्योंकि इसी मनुष्य शरीर में उस अविनाशी परमपिता परमेश्वर का दर्शन हो सकता है, अनुभव हो सकता है, और कोई संसार का ऐसा शरीर नहीं जिसमें अनुभव कर सके। इसीलिए देवी देवता मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। और क्या कह रहे हैं दोस्तों, नर तन भव बारिद कहो बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान राम कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर जो है ना, भवसागर से पार करने के लिए जहाज है, बेड़ा है, नौका है, समझे। और इस मनुष्य शरीर में आती जाती जो श्वास है, मेरी साक्षात तुम पर कृपा है। अगर मेरी कृपा अगर तुम पर है तो सबसे पहले कृपा है कि ये श्वास का आना जाना ही है। मरुत मतलब हवा, इस शरीर में आने जाने वाली जो हवा है ना, यह मेरी साक्षात तुम पर कृपा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी साक्षात कृपा है। और क्या कहते हैं भगवान राम, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। मतलब कह रहे हैं कि इस जहाज को, इस नौका को, इस बेड़ा को जो खेने वाले करणधार हैं, जो मल्लाह हैं, जो नौका को खे सकते हैं, वो सदगुरु महाराज मजबूत हैं, दृढ़ हैं, जिनकी कृपा से दुर्लभ काज भी सरल हो गया। जो काम दुर्लभ था ना, उसको सरल कर दिए गुरु महाराज जी ने। मजबूत गुरु महाराज चाहिए, दृढ़ गुरु महाराज चाहिए, जो इस नौका को भवसागर से पार उतार दे। ऐसे गुरु की जरूरत है। ये भगवान राम कर रहे हैं। मतलब इस शरीर में आती जाती जो श्वास है, ये मेरी साक्षात कृपा है। और इस जहाज को खेने वाले कौन है? गुरु महाराज जी हैं, जो शक्तिशाली हैं, मजबूत हैं, जो इस नौका को खे करके भवसागर से पार लगा देते हैं और दुर्लभ काम को भी सरल कर देते हैं। ऐसे गुरु की जरूरत है। जब अयोध्या वासियों को सुनाया गया तो सभी अयोध्या वासी रोने लगे और उनके चरण पकड़ लिए और नेत्रों से आंसू बहाने लगे और गुण गाते हुए अपने अपने घर गए। अगर भगवान राम का यह उत्तरकांड का जो सत्संग सुनाया गया ना दोस्तों, भगवान राम ने अयोध्या वासियों को खुद अपने मुखारबिंद से सुनाया। इस सत्संग को अगर आप सुनना भी चाहेंगे तो उसमें 2 से 3 घंटे करीब लगेगी। कभी मैं लाइव वीडियो बनाऊंगा तो वो सत्संग जरूर सुनाऊंगा। कोई पखंड इस प्रकार का नहीं सुनाएगा। क्यों? क्योंकि महापुरुषों का चीज है, असली गुरु का चीज है, असली संत का चीज है।
और गुरु कैसा चाहिए? जो भवसागर से पार कर दे। और तुलसीदास जी ने पहले ही बालकांड में दोहा 5 में लिख दिए गुरु की पहचान, समझे ना, गुरु की असली पहचान लिख दिए। बंदव गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसे गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हो, कृपा के समुद्र हो। समुद्र देखा है आपने? कम से कम सुना तो हम लोग है समुद्र कैसा होता है। तो कृपा के समुद्र हो और मनुष्य रूप में हरि हो। हरि माने भगवान, वो ऐरा गहरा ना हो। जो कृपा के समुद्र हो, मनुष्य रूप में हरि हो, जिनके वचन सुनने से महामोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। जैसे सूरज के निकलने से रात्रि का नाश हो जाता है, वैसे ही जब गुरु महाराज जी जब वचन बोलते हैं, गुरु महाराज जी सत्संग सुनाते हैं, तो मनुष्य के अंदर का जो महामोह है, अंधकार है, वो खत्म हो जाता है। अंधकार से उजाले में आ जाता है, अज्ञानता से ज्ञान में आ जाता है। ऐसे गुरु चाहिए। ये ढोंगी पखंडी गुरु नहीं चाहिए जो कहता 1.25 रुपया धर और डूब चाहे तर। ऐसे गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है दोस्तों। गुरु ऐसा चाहिए जो शक्तिशाली हो, मजबूत हो, जिसमें ताकत हो। और गुरु कौन बनता है? नर रूप में हरि हो, यानी मनुष्य रूप में हरि हो, वही गुरु चाहिए। कोई ऐरा गहरा नहीं चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर के बारे में कौन जनाएगा? दूसरा कोई नहीं जनाएगा। अभी जो मैंने सुनाया आपको, भगवान शंकर का, तुलसीदास जी का, भगवान राम का, कि श्वास में चारों वेद बसा हुआ है, इस प्रकार का ज्ञान किसी ने आज तक दिया? किसी ने नहीं दिया, क्योंकि उसको आता नहीं, वो बताएगा कहां से? कबीरदास जी ने इसी का वंदना किया, तुलसीदास जी ने इसी का किया, भगवान राम ने भी इसी का किया, कृष्ण भगवान ने इसी का किया। जितने भी महापुरुष आए दोस्तों, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब, हजरत इब्राहिम ने भी इसी श्वास की वंदना किया, इसी श्वास का ही गुण गाया। चाहे कुरान पढ़ने वाले हो, चाहे गीता पढ़ने वाले हो, चाहे रामचरितमानस पढ़ने वाले हो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ लो, इसी का गुण आया है। लेकिन ये पखंडी ढोंगी को नहीं मालूम है। इसीलिए मैं आप तक यह मैसेज पहुंचाने के लिए आया हूं कि आप समय के महापुरुष की खोज कीजिए, क्योंकि जीवन में 2 गुरु चाहिए दोस्तों। एक गुरु आत्म ज्ञान की विद्या देता है और दूसरा गुरु शस्त्र विद्या देता है, यानी गांव की विद्या देता है। भगवान राम ने भी किया था 2 गुरु, भगवान कृष्ण ने भी 2 गुरु किया। भगवान राम ने वशिष्ठ जी का प्रथम गुरु बनाया। दूसरा गुरु विश्वामित्र जी, जिन्होंने धनुष विद्या सिखाया। एक ने आत्म विद्या सिखाया, दूसरा ने क्या सिखाया? कलाओं की विद्या सिखाया। तो भगवान राम 12 कलाओं से अवतार लिए थे। आप अपने जीवन में समय के महापुरुष की खोज कीजिए। भले आप इस दुनिया में कुछ भी आप करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में भी गुरु होते हैं जो डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, ओवरसियर बनाते हैं, है ना, टीचर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, बहुत से गुरु हैं। तो ये गुरु कलाओं के गुरु है। इससे परलोक नहीं संवारा जा सकता, इससे अपना लोक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक गुरु होते हैं जो आत्म विद्या सिखाते हैं, जो बताते हैं कि चारों वेद स्वाभाविक श्वास में बसा हुआ है, इस श्वास को जानो, ऐसा विद्या सिखाते हैं। और श्वास कहाँ से आता है दोस्तों, और कहाँ चला जाता है? न इसका कोई दुकान है, न इसको कोई खरीदने वाला है, न इसको कोई बेचने वाला है कि एक श्वास बेच सके। अपने आप आता है, अपने आप जाता है। कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, किसी को नहीं पता। जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो सबका ध्यान इस श्वास पर ही होता है। डॉक्टर, नर्स, जितने भी वहाँ मौजूद होते हैं, सबका ध्यान इस श्वास पर होता है। श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा है, ले रहा है या नहीं ले रहा है। और जब बच्चा श्वास नहीं लेता है ना, तो उल्टा पकड़ के थपथप बजाता है तब तक जब तक श्वास नहीं ले। अगर श्वास नहीं लिया तो क्या करता है? उजला कपड़ा की पोटली बना करके उस बच्चे को दफना देता है।
और जैसे ही श्वास लेता है मिठाइयाँ बंटने लगती है, चेहरे पर मुस्कान आने लगता है। उस समय कोई नहीं देखता है हिंदू है या मुस्लिम है, लड़का है या लड़की है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओवरसियर है, बरिस्टर है, कुछ नहीं जानता, सिर्फ देखता है श्वास ले रहा है या नहीं ले रहा। ये है भगवान की कृपा, जिसको भगवान राम ने अयोध्यावासियों को सिखलाया कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी साक्षात तुम पर कृपा है। और इसे जान करके वहाँ राम राज स्थापित किया गया। भगवान राम बिना ज्ञान के वहाँ राम राज स्थापित नहीं किए थे। राम राज स्थापित करने के लिए मनुष्य को आत्म ज्ञान चाहिए, हृदय का ज्ञान चाहिए। ये ढोंगी पखंडी थोड़े देंगे। और जिसको आत्म ज्ञान ही नहीं पता कि आत्मा क्या होता है, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर हेनमन ने इसे वाइटल फोर्स कहा है दोस्तों। वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, नया नाम दिया है, वैज्ञानिक नाम दिया है। आध्यात्मिक नाम इसे आत्मा कहते हैं, हमारे महान वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक नाम दिया है वाइटल फोर्स। मैं जब होम्योपैथी सुनाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि होम्योपैथी क्या। अभी तो आध्यात्मिक ज्ञान सुना रहा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे मेरे भाई हैं जो कमेंट में लिखते हैं प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। मैं प्रूफ दूंगा, बिना प्रूफ का मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। लेकिन हर जगह पर प्रूफ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अनुभव का चीज अनुभव से जाना जाता है दोस्तों, और अनुभव से बड़ा इस दुनिया में कोई भी प्रूफ नहीं होता है। और चलिए, अगर आपको प्रूफ पर इतना विश्वास है, आपसे एक मैं प्रश्न करता हूं कि आप मुझे एक प्रूफ दे दीजिए तो मैं मान लूं कि आप सचमुच में प्रूफ पर विश्वास करते हैं। जब आपको तेज भूख लगे, बहुत तेज भूख लग जाए या तेज प्यास लग जाए, और अपने घर में जाएं और अपनी बीवी से कहें मुझे बहुत जोरों की भूख लगा है, मतलब इतना जोर का भूख लगा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे को खाना दो। और आपकी बीवी कह दे कि कहाँ भूख लगी है, दिखाओ, प्रूफ दो, सबूत दो मुझे, कहाँ भूख लगी है। क्या करेंगे आप? तेज प्यास लग जाए और बीवी कहे कि पानी तब दूंगा जब हमको प्रूफ दो, क्या करेंगे आप? किसी की मजाल नहीं है दोस्तों कि भूख लगने का प्रूफ, पानी प्यास लगने का प्रूफ कोई दे सके, क्योंकि अनुभव का जो चीज है ना दोस्तों, उसका कोई प्रूफ नहीं होता है। और होम्योपैथी का जब इलाज आप करवाएंगे ना तो अनुभव पर काम होगा, कोई प्रूफ पर काम नहीं होता है। कोई प्रूफ नहीं है यहाँ, अनुभव से बड़ा इस दुनिया में कोई प्रूफ नहीं होता है। इसीलिए अनुभव करना सीखिए, अनुभव करना जानिए, प्रूफ पर विश्वास करना भूल जाइए, क्योंकि प्रूफ तो झूठा भी होता है, ठीक ना। जब कोर्ट में जाता ना, थाना में जाता है, झूठा प्रूफ पेश कर करके अपने आप को बचा लिया जाता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। अब अनुभव क्या कहता है? ये गुनाहगार है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप अनुभव पर विश्वास कीजिए और प्रूफ के चक्कर में मत रहिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रूफ के साथ ही बनाऊं, लेकिन जहां अनुभव की बात आती है वहां प्रूफ काम नहीं करता है, इतना जान लीजिएगा। तो दोस्तों, यही मेरा कहना था और आपको यही समझाना था कि आप धर्म के ठेकेदारों से बचिए, पाखंडियों से बचिए और असली गुरु की तलाश कीजिए, जो आपके जीवन में इस श्वास का भेद बता दे। इस श्वास में जो चारों वेद बसा हुआ है उसकी पहचान करा दे, क्योंकि श्वास से बड़ा कोई दौलत नहीं है दोस्तों। श्वास है तो सब कुछ है। श्वास है तो बेटा है, श्वास है तो बेटी है, श्वास है तो घर है, श्वास है तो संपत्ति है। और श्वास जिस दिन निकल जाता है ना, उस दिन बाहर फूक फाक देते हैं, कोई कदर नहीं करता। ये है ईश्वर का बनाया हुआ सबसे बड़ी साक्षात कृपा। इस कृपा को जनाने के लिए ही भगवान बार बार इस संसार में अवतार लेते हैं। ये भगवान शंकर ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, भगवान राम ने भी कहा। तो दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ इस पृथ्वी के महान लोगों का ज्ञान आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जो आजकल के बड़े बड़े ठेकेदार भी, चाहे वो होम्योपैथी के हो चाहे आध्यात्मिक हो। अभी तो होम्योपैथी मैं शुरू नहीं किया हूँ,
उसके बारे में भी शुरू करूंगा, लेकिन अभी अध्यात्म में आ रहा हूं। और जब आप इसको जानेंगे ना, तब पता चलेगा कि ढोंगियों ने किस प्रकार से अंधविश्वासी संसार में फैलाया है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपने वीडियो पसंद किया या नहीं किया। और आप अनुभवी बनिए, ज्ञानी बनिए, यही मेरा उद्देश्य है और मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।